इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साउथ ईस्ट डीसीपी आरपी मीना साहब। उनसे बात करेंगे कि इस वक्त पूरे इलाके में लॉकडाउन है। हालांकि लॉकडाउन तो पूरे देश में है, लेकिन किस हद तक इलाके की स्थिति है, किस हद तक हालात ख़ास तौर से साउथ ईस्ट दिल्ली के हैं और उन पर किस तरह से और अच्छा काम करने की कोशिश की जा रही है। सर, स्वागत है INN चैनल पर। किस तरह से आप लोग स्थिति को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या और आगे के लिए रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। देखिए, इलाके में इन जनरल अगर हम कहें तो सभी लोग जो हैं वो अब अवेयर हो चुके हैं। हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन इनिशियली चलाई थी, सोशल मीडिया में भी दिया था और मीडिया और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों ने, और जो सरकार की बात है वो लोगों तक पहुंची। तो एक बहुत मतलब बहुत ही एक्सक्लूसिव और इंटेंसिव जो कैंपेन थी, उसका ये रिजल्ट है कि आज की डेट में लोग डिसिप्लिन हैं। और आप देखेंगे कि जहाँ राशन बट रहा है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए हैं। जहाँ दुकानें, जो असेंशियल शॉप्स हैं वही खुली हुई हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि हमने मार्किंग कराई है, शॉपकीपर्स ने जो है वो हेल्प की है उसमें भी लाइनें बहुत अच्छी लगी हुई हैं। तो इस तरह से इन जनरल सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, लोग डिसिप्लिन्ड हैं और लोगों को समझ में आ गया है कि हमें आइसोलेशन में रहना है, हमें जो है वो भीड़ में नहीं जाना है, दूरी, एक जो तय दूरी है वो बनाए रखनी है और कोई अगर सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली उसको बताना है। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझ में आ गई है। हम लोग इसको एनफोर्स करा रहे हैं क्योंकि मूवमेंट फ्री नहीं है, लिमिटेड लोगों का मूवमेंट है, तो वो हम इंश्योर करते हैं। हमने अलग अलग जगह पे पिकेट्स लगा रखी है, तो इसको भी चेक किया जा रहा है। कोई वायलेशन अगर कर रहा है तो उस पर केस रजिस्टर हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि लोगों को समझ आ गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ है, तो उनको अलाउड है। कुछ लिमिटेड जो पास या बाकी मूवमेंट है वो अलाउड है। उसके बाद भी अगर कोई वायलेशन करता है तो उस पर हम केस रजिस्टर कर रहे हैं। तो इस तरह से ओवरऑल एक चीज़ों का समन्वय बना है, एक कोऑर्डिनेशन हुआ है और ओवरऑल माहौल जो है वो अच्छा है। और ख़ास तौर से ओखला में ये चीज़ देखी जा रही है और साउथ ईस्ट दिल्ली के और इलाकों में भी ये चीज़ देखी जा रही है कि वहाँ पुलिस ज़्यादातर लोगों को परेशान नहीं कर रही है। अगर कोई अपनी मजबूरी बता रहा है तो उसको जाने की भी आप लोग इजाज़त दे रहे हैं और पास तो वैसे भी बन ही रहे हैं। देखिए, पास बनता है कि आपको कल जाना है, आपने आज अप्लाई करा, आपको शाम तक पास मिल गया। लेकिन किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अचानक से हार्ट अटैक हो गया, तो इस तरह की कोई समस्याएं अगर है, या कोई लेडी है, प्रेग्नेंट है, अचानक से उसको लेबर पेन हुआ, तो इन सब चीज़ों में हम जो मौके पे जो भी हमारा स्टाफ होता है उनको ब्रीफिंग है, वो देखेंगे, अपना विवेक यूज़ करेंगे, अपना डिस्क्रिशन यूज़ करेंगे और उनको अलाउ करेंगे, क्योंकि उनको असेंशियल सर्विस की ज़रूरत है, इमीडिएटली ज़रूरत है। तो ये चीज़ हम लोगों ने डाउन द लाइन ब्रीफिंग की हुई है और इसी की वजह से जो है वो आम जनता को एक परेशानी का जो सामना करना पड़ता था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब सभी लोगों को ये पता है कि किसको अलाउ करना है, कैसे अलाउ करना है। जो लोग बिना ज़रूरत के घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस इलाके में राउंड करती है, लोगों को समझाती है, उसके बाद फिर वो बाहर आ जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बाहर आएगा, मैंने आपको बताया कि उसके अगेंस्ट में एक्शन होएगा, ठीक है, और वो एक्शन जो है वो हम लीगली एक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हमने वापस भेज दिया। तो लीगली जब एक्शन हो रहा है, केस रजिस्टर हो रहा है, तो ये चीज़ें पेपर में भी आ रही है, आपके थ्रू भी लोगों को पता चल रहा है कि ये गलत है और ऐसा गलत कोई करेगा तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। तो ये एक अच्छा मैसेज ऑलरेडी जा चुका है लोगों में और इसको समझ रहे हैं लोग अभी। बहुत शुक्रिया INN चैनल पर बात करने के लिए। साउथ ईस्ट DCP आरपी मीना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग बिना किसी ज़रूरत के बाहर निकलेंगे उन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरी है कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जो कि पुलिस बल को कहा जा चुका है, जो खड़े हुए हैं तैनात, उन पर साफ तौर पर ये बात कही गई है कि उनको जाने की इजाज़त दे दी जाए।